using social media. You cannot use Instagram, you cannot use Snapchat or any other social media platforms that you have. ऐसे नहीं होती हैं चीजें कि बाबा 45 days में क्रैक कर लिया, 1 month में क्रैक कर लिया. No, consistency is the key. अगर बच्चा लगा हुआ है उसे बिल्कुल सफलता मिलेगी. Please say your parents a big no अगर वो बोले कि प्लीज आप कॉपरेट कीजिए घर की साफ सफाई में दिवाली में. एक बड़ा सा ना बोल दो, किताब उठाओ और बैठ जाओ. अच्छे फ्रेंड्स है ना तो बहुत मोटिवेशन आती है लाइफ में कि साथ में ये करेंगे, बहुत सारे सपने होते हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त का सहारा बनता है. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संजना. जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आई हूँ आज आपको कुछ चीज याद दिलाने के लिए. एक ऐसी चीज जो शायद आप थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं या नहीं भूल रहे हैं, तो ये जस्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग इट कि अरे यार लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट नाउ, बट दिस इज द टाइम जब हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा. वो कुछ और नहीं है बल्कि है एक मंथ जो कि आपका बहुत ही ज्यादा कुछ डिसाइड करने वाला है. दैट इज जनवरी 2026, आपके जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट. मेरे 12th के बच्चे, जो मेरे ड्रॉपर वाले बच्चे हैं, उन सब के लिए जनवरी 2026. यहाँ अब मंथ कौन सा चल रहा है बेटा, याद कीजिए. सितंबर, वो भी खत्म होने वाला है. नाउ वी हैव जस्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. जनवरी में हम कितना ही क्या कर लेंगे, दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट टू डिस्कस अबाउट इट. ठीक है, तो अभी हम मान के चलते हैं हमारे पास है 3 महीने. अब उस 3 महीने में हमें हर चीज को लेकर के अब बहुत सीरियस होने की रिक्वायरमेंट है. इसीलिए अगर मैं अभी आपसे बात करूं तो आपको अपने माइंड को पूरा रीसेट करना पड़ेगा. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डू वी नीड टू रीसेट आवर माइंड. देखिए, लाइव लेक्चर्स हुआ, वन शॉट्स हुआ, हर चीज हुई, वेरी गुड. आपने ना और हमने साथ में बहुत मस्ती की है. आपने तो बहुत ज्यादा मस्ती की है. नाउ अब जो ये सिर्फ 3 महीने बचे हैं ना, 3 महीने आपकी लाइफ के कितनी सारी चीजें डिसाइड करने वाला है. सो नाउ अब आपको सब चीज बिल्कुल जितनी मस्ती थी छोड़नी पड़ेगी. वेरी ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जितने आपने फ्रेंड्स बनाए, जो भी चीजें हैं, जितने इश्यूज हैं, सबको साइड करना पड़ेगा. बिकॉज नाउ यू हैव नो टाइम लेफ्ट. 3 महीने कुछ नहीं होते हैं. 3 महीने में मैं आपको स्ट्रैटेजी भी दूंगी कि व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू नाउ. वो सब चीजें ठीक है, लेकिन आपका माइंड रीसेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो जितनी हमारी वो थी ना खुशी वाली चीजें थी कि हाँ स्कूल लाइफ एंड फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, हो गया. अब नहीं जगोगे ना, लेट मी टेल यू, लेट मी जस्ट ब्रेक दिस टू यू गाइज. अभी भी नहीं करोगे तो अब नहीं हो पाएगा. इट्स नॉट पॉसिबल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. जो बच्चा, वो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि नहीं हाउ टू क्रैक जेई इन 2 months, हाउ टू क्रैक जेई इन 45 days. नो, इट नेवर हैपेंस. इट्स अ वेरी कंसिस्टेंट थिंग जो हर दिन करना पड़ता है, हर दिन करना पड़ता है. छोटी छोटी चीजों को जब आप जोड़ते हैं ना, तब जाकर के आपको एक्चुअल रिजल्ट मिलता है. दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क्स. ठीक है, ऐसे नहीं होती हैं चीजें कि बाबा 45 days में क्रैक कर लिया, 1 month में क्रैक कर लिया. नो, ऐसा नहीं होता है. तो अभी तो आपको जगना ही पड़ेगा. इट्स टू लेट नाउ, ऑलरेडी टू लेट नाउ. तो मैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करना चाहती हूँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो आप बच्चे फेस करते हैं. मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अलग अलग इश्यूज हैं, मैं सबको एक साथ एड्रेस करती हूँ. एंड लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन पार्ट नाउ. लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन पार्ट. जैसे मैं सबसे पहले अगर बात करती हूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन थिंग इज द सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन. इस सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन में ना मैं आपके गेम्स एडिक्शन की भी बात करती हूँ, आपके गेम्स एडिक्शन की भी बात कर रही हूँ. देखिए, this is a very harsh reality, but we have to accept as a faculties, as a teachers, as a guide, mentor also, कि हमारे जो बच्चे हैं they are Gen Zs. तो अब मैं अपने, जैसे मैं अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मैं अपने बच्चों को बोलूं कि नाउ स्टॉप यूजिंग सोशल मीडिया. यू कैन नॉट यूज इंस्टाग्राम, यू कैन नॉट यूज स्नैपचैट और एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दैट यू हैव. ऐसा नहीं होने वाला है. रीजन, क्योंकि अब आप लोग कहीं ना कहीं एक एडिक्शन है, कहीं ना कहीं एक हैबिट हो चुकी है, आप उस सोसाइटी में रह रहे हैं. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट वेरी वेरी पॉसिबल, बट कैन वी मिनिमाइज इट. 3 महीने की बात है, डेफिनेटली वी कैन. जैसे आप सोचो ना कि जैसे मान लीजिए इफ एनी पर्सन इज देयर हु इज ऑन देयर वेट लॉस जर्नी, क्या वो अपने उस पर्टिकुलर एज में जाकर के भी खाना कम करता है कि नहीं करता है, अच्छी हेल्दी चीजों के हैबिट डालता है. सो ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल से जंक फूड बंद कर दे रहा है, नो, बट एट द सेम टाइम वो मिनिमाइज करता है. फर्स्ट फोकस ऑन द मिनिमाइजेशन थिंग्स ऑल्सो. ठीक है, तो सोशल मीडिया पे सबसे पहले आप अपना थोड़ा टाइम
लिमिट करिए, जितना आप यूज़ करते थे वो मत करिए, ठीक है? फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको बंद कर सकते हैं, द बेस्ट थिंग पॉसिबल फॉर नाउ। आप प्लीज़ उसे बंद कर दीजिए, बिकॉज़ वहाँ से आपका डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। गेमिंग्स, बहुत सारे मेरे बच्चे हैं जिनको गेम्स का लिटरल एडिक्शन है, लिटरली एडिक्शन है। सो अगेन उस चीज़ को भी मैं बिल्कुल एड्रेस करना चाहती हूँ कि अभी अगर आपका कोई एडिक्शन होना चाहिए, कुछ भी ऐसी चीज़ होनी चाहिए, इट शुड बी जस्ट स्टडीज़ एंड योर गोल। उसके साथ आपका एडिक्शन होना चाहिए कि बाबा आई हैव टू क्रैक दिस कॉलेज, आई हैव टू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर वे। हमें कुछ भी करना है, सो दैट डिटर्मिनेशन जो आप गेम्स के लिए करते हैं, दैट शुड बी फॉर योर स्टडीज एज ऑफ नाउ। ये बहुत ही हार्श रियलिटी है कि अभी आपको वो सब चीजों से थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ेगी। यू हैव नो ऑप्शंस लेफ्ट, ठीक है? तो एक ये प्रॉब्लम है सोशल मीडिया की, जो कि हर हर ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ माई स्टूडेंट्स आर फेसिंग इट। सेकेंड प्रॉब्लम की मैं बात करती हूँ। This is not an actual issue, but at the same time, for now, you have to, I want to really tell this as a problem also. Second is your friends. Friends. What do we mean? क्या वो सही में प्रॉब्लम्स है? नो। अच्छे फ्रेंड्स है ना, तो बहुत मोटिवेशन आती है लाइफ में कि साथ में ये करेंगे, बहुत सारे सपने होते हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त का सहारा बनता है। बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स में ना ये सिर्फ कहने की बातें हैं। इन रियलिटी कहीं ज्यादा आपको वहां से डिस्ट्रैक्शन मिलता है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है, ठीक है? एंड इन माय 11th बैच एज ऑफ नाउ, ठीक है? एंड शी इज वेरी ब्राइट स्टूडेंट। एंड उसका हर दूसरे हफ्ते मुझे फोन आता है फॉर द सेम थिंग, एवरी टाइम द सेम थिंग, कि मैम आई वाज टॉकिंग टू, और उसके एक पार्ट ऑफ द स्टोरी हमेशा ये होता है कि मैम आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय सर्टेन फ्रेंड्स एंड उस वो ना मैम पता है कुछ नहीं पढ़ रही है। मुझे ना उसको देख के बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। या फिर कोई और बच्चा जो आके मुझे बोलता है कि मैम मेरा एक स्टूडेंट तो पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा और वो 1 महीने में बोलता है कि मैंने सब कंप्लीट कर लिया। मैम मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेशन फील होता है। मल्टीपल चीज़ें जो आपके फ्रेंड्स आपको बोलते हैं कई बार कि तो क्या इतनी इतनी देर पढ़ाई कर रहा होता है यार, हम देखो इतने इतने एंजॉय कर रहे हैं, व्हाई आर यू डूइंग दिस? एंड गेम एडिक्शन एंड सोशल मीडिया, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद योर फ्रेंड्स आल्सो। हर चीज आपके दोस्तों से कनेक्टेड है, क्योंकि आप फ्रेंड्स के साथ जा रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि गेम्स खेलने हैं, ठीक है? फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई की बात हो रही है, लेकिन पढ़ाई की बात हो क्या रही है? कई बार मैम हम तो सिर्फ पढ़ाई की बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं पढ़ाई में? मैंने ये कर लिया, वो सोचता है यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सो फिलहाल थोड़ा सा आइसोलेशन, इतना नहीं कर सकते हो बाबा। ट्रस्ट माई वर्ड्स, अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो लॉयल हैं, जो एक्चुअली में ट्रस्टवर्दी हैं, मार्क माई वर्ड्स, वो वहीं रहेंगे। 3 महीने में दोस्ती खराब नहीं होती है। और खुद सोचो ना, अगर वो दोस्ती जो 3 महीने में खराब हो गई, वो सच में क्या आपकी दोस्ती थी? क्या वो आपके ट्रू फ्रेंड्स थे? नहीं थे। 100% नहीं थे, ठीक है? तो फ्रेंड्स का आपको डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा। दिस इज नॉट फॉर गर्ल्स, दिस इज नॉट फॉर बॉयज, दिस इज फॉर एवरीवन। इट्स नॉट लाइक कि लड़कियों की ही बहुत दोस्त होती हैं, एंड नो, दिस इज अ मिथ। सबके फ्रेंड्स होते हैं, एंड प्लीज गेट आउट ऑफ इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करना चाहती हूँ, एक्चुअली हर चीज ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर लेजीनेस। मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन भी बोल सकते हैं कि आज वाली चीज हम कल कर लेंगे, कल वाली चीज हम परसों कर लेंगे, होती वो कभी भी नहीं है। मैं पूछती हूँ बेटा मॉड्यूल सॉल्व हो गया? मैम बस लास्ट चैप्टर का कर रहे हैं, उसके बाद हो जाएगा। बाबा दिस इज नॉट थिंग्स वर्क। हमें हर चीज को साथ साथ में लेके चलना पड़ता है। जो चीज आज होनी है वो आज ही होनी है। मैंने एक बहुत ही प्यारी वीडियो देखी थी कहीं पे, आपको शायद याद आएगा। ये किसी मूवी का सीन और या किसी एड का, आई रियली डोंट रिमेंबर इट, बट ऐसा कुछ था कि अ पर्सन इज यूजिंग फोन, अ पर्सन इज बीइंग लेजी, ठीक है? एंड पीछे ना रैंक्स दिखती हैं कि योर रैंक वाज 2 लाख, नाउ इट इज 1 लाख, और बढ़ता जा रहा है, ठीक है? 1 लाख से 2 लाख गया, 3 लाख गया, बिकॉज यू आर यूजिंग फोन। एंड सम ऑफ द अदर स्टूडेंट जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो पढ़ रहे हैं वहां पे। कंसिस्टेंसी इज द की। अगर बच्चा लगा हुआ है, उसे बिल्कुल सफलता मिलेगी। एक बच्चा है जिसने आज कर लिया, उसके बाद वो लेजी हो गया 2 दिन तक, नहीं मिलने वाली ये चीजें। यूर हाँ, देयर आर पीपल हु आर गॉड गिफ्टेड एंड एवरीथिंग, बट उन्हें भी कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ता है। भगवान देखते हैं कि भाई ये बच्चा मेरा बहुत मेहनती है, इसे कुछ देना पड़ेगा, इसे फल देना पड़ेगा। ये बहुत ही वियर्ड सी बात है, बट इट रियली हैपेंस, इट रियली हैपेंस, ठीक है? अच्छा, एक वो इश्यूज है बेटा जिसके बारे में ना कोई डिस्कस नहीं कर रहा है आजकल। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। एनी गेसेस अबाउट दैट? नो। लेट मी टेल यू दैट।
इसके लिए तो मैं बिल्कुल अलग से बात करूंगी। एक बिल्कुल ऐसा डिस्ट्रैक्शन है, एक ऐसी प्रॉब्लम, बहुत अनसेड इश्यूज हैं जिसके बारे में नोबडी इज टॉकिंग अबाउट। दैट इज नथिंग बट योर अपकमिंग फेस्टिवल्स। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। भाई दुर्गा पूजा आ रहा है, दिवाली आ रही है, मेरे बिहार वाले बच्चों छठ आ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट इज कि अब इन फेस्टिवल्स के बीच में कैसे टाइम मैनेज करें, कैसे अपने आप को कॉन्सेंट्रेटेड रखें। मैम आपने तो बहुत सारी बातें बोली कि मैम कंसिस्टेंसी होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होना चाहिए, लेजीनेस नहीं होना चाहिए, व्हाटएवर मैम। लेकिन अगर जब फेस्टिवल्स आते हैं तो मैम दिवाली तो सेलिब्रेट करना ही है, दुर्गा पूजा में तो मैम मेरे घर में बहुत बड़ी पूजा होती है, आई कैन नॉट मिस इट, ठीक है। मैम छठ तो आपको पता है बिहार का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, आप खुद बिहार से हो, आप तो खुद बताओ कैसे हम छोड़ दें छठ। तो लेट मी टेल यू दिस थिंग, ना आपको दिवाली छोड़नी है, ना दुर्गा पूजा, ना ही छठ। एवरीथिंग यू हैव टू सेलिब्रेट एट द सेम टाइम। कैसे? अगर आप एक साल फेस्टिवल्स को सिर्फ उस दिन सेलिब्रेट करोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा। अगर दिवाली को सिर्फ एक दिन का फेस्टिवल बना के देखो, प्लीज से योर पेरेंट्स अ बिग नो। अगर वो बोले कि प्लीज आप कोऑपरेट कीजिए घर की साफ सफाई में दिवाली में, एक बड़ा सा ना बोल दो, किताब उठाओ और बैठ जाओ। कुछ नहीं हो रहा है, फॉर दीज 3 months ज्वाइन अ लाइब्रेरी। फॉर द फेस्टिवल सीजन ज्वाइन लाइब्रेरी। अगर आपको लगता है कि आप घर पे उतने अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, इट्स टोटली फाइन, ठीक है। जैसे कि आपकी फैमिली सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बनेगी राइट नाउ, क्योंकि दुर्गा पूजा सारे फेस्टिवल्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको लगा मैम मिस आउट कर रहा हूँ, मैं कजन्स के घर नहीं गया, मेरे कजन्स आए मैंने एंजॉय नहीं किया, आई वाज इन माय सिटिंग इन माय रूम एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। लेट मी ब्रेक दिस वन मोर थिंग टू यू। आपने कभी देखा है कि ये जो कॉलेजेस होते हैं, जो हमारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जिसके लिए आप एम कर रहे हैं, वहां पे फेस्टिवल्स कितनी प्यारे सेलिब्रेट होते हैं। बाबा उस टाइम पे भी आप घर आएंगे, बट प्री फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है, एवरीथिंग इज सेलिब्रेटेड ओवर देयर, ठीक है। आप फोकस कीजिए ना कि आपकी अगली दिवाली किसी पर्टिकुलर आईआईटी में हो। Why not this? Why this Diwali is so important? It is important. At the same time, क्या हम उसको थोड़ा बेटर वे में नहीं कर सकते? हम इमेजिन करेंगे ना, हम जब पढ़ रहे होंगे, वी वांट मोटिवेशन, एंड व्हाट विल बी द मोटिवेशन? अगर दुर्गा पूजा मुझे इस आईआईटी में रहना है, मैं घर आऊंगा, बट मैं वहां पे भी सेलिब्रेट करूंगा विद माई फ्रेंड्स, विद माई न्यू फ्रेंड्स, जो मेरे नए कॉलेज के नए दोस्त बनेंगे। तो हम इस चीज को पॉजिटिविटी में क्यों नहीं ले रहे? तो मैं एक चीज बता दूं कि ये जो 3 महीने हैं, जो कर गया वो अच्छे कॉलेज जा रहा है, जो नहीं कर पाया उसका कुछ नहीं हो पा रहा, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, या तो बेटा आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, या तो आप ड्रॉप ले रहे हैं, या डिमोटिवेट हो रहे हैं, या किसी रैंडम से कॉलेज में जा रहे हैं। बट आई नो, यू नो कि आपने बहुत मेहनत की है, यू स्टिल कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको बस कुछ नहीं करना है, यू नीड अ सर्टेन स्ट्रैटेजी। आपको पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बनानी है, आपको थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान कम देना है, दैट्स इट, यू कैन डू वंडर्स। लेट मी जस्ट ट्रस्ट माय वर्ड्स, यू कैन डू वंडर्स माय स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको कुछ नहीं, बस आप थोड़ी थोड़ी चीजों पे ध्यान दीजिए, एंड दैट्स इट। तो मेरा आज का जो वीडियो था वो मेनली मुझे यही डिस्कस करना था, व्हाट टू डू इन द फेस्टिवल पार्ट। कुछ मत कीजिए बेटा, बस ना बोलना सीखिए। मम्मी बोल रही हैं ये करना है, नहीं कर पाऊंगा मम्मा, आई एम सो सॉरी। भाई मम्मी है ना, वो समझेंगी। कजन्स के घर जाना है, सॉरी मम्मा इस बार नहीं, ठीक है। कुछ नहीं, घर में बड़ी फैमिली है, नहीं मैनेज हो पा रहा है, जॉइन लाइब्रेरी गाइज, ठीक है। तो 3 महीने जो आपके पास है, आपको उसमें फुल फोकस करना है, क्योंकि 3 महीने में आपके फेस्टिवल्स भी हैं, दैट इज ऑल्सो देयर, ठीक है। तो यही चीज के साथ मैं इस वीडियो को फिनिश कर रही हूँ कि बेटा प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं। नाउ इट्स योर परसेप्शन कि आपको उन प्रॉब्लम्स के बारे में देखते रहना है, या आपको उनके सॉल्यूशंस के बारे में सोचना है। So please think about your own future and focus over solutions rather than that कि हम काउंट करें प्रॉब्लम नंबर 1 2 3 4, ये नहीं करना। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट कि हमारा 2026 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है जनवरी का, बहुत नजदीक आ गया है। सो नाउ नो मोर डिस्ट्रैक्शंस, at least less distractions and more studies, and now let's get very serious, बहुत सीरियस होने की जरूरत है, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, एंड स्टे सेफ ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स ऑल्सो।